मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता एंड आई डिस्कस टॉपिक मेश एनालिसिस एंड नोडल. दिस टॉपिक इज यूज्ड टू डिटरमाइन आवर करंट एंड वोल्टेज. तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेश का यूज करेंगे और मेश एनालिसिस का यूज हम करंट और वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. तो मेश का जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम इसका यूज करते हैं कि मेश का मतलब लूप. इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई सा भी आपका गिवन क्वेश्चन है तो उसमें हमारे लूप कितने बन रहे हैं. लूप का मतलब कि एक सर्किट आपका पूरा का पूरा बंद होना चाहिए. जैसे इसके अंदर आप देखिएगा दो लूप हैं, ये लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2. तो मेश एनालिसिस में हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लूप देखते हैं. लूप के बाद हम इसे डिटरमाइन करेंगे टोटल ऑफ I1 एंड टोटल ऑफ I2. I1 I2 इन दोनों की वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद हम यहाँ से आप पावर, एनर्जी, कोई से भी आप पैरामीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये रहती है कि नंबर ऑफ मेश दैट इज लूप इक्वल्स टू नंबर ऑफ करंट. नंबर ऑफ करंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन. नंबर ऑफ इक्वेशन है ना. तो जैसे कभी कभी आपको कोई भी पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आप देखिएगा लूप कि कितने लूप हैं सर्किट के अंदर. उसी हिसाब से आप इजीली तरह से करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे 2 लूप्स हैं, 1 लूप एंड 2 लूप, तो आपको केवल टू ही करंट डिटरमाइन करनी है, I1 एंड I2. जितनी करंट होंगी उतनी ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन करनी है. इस तरह से हम इजीली तरह से I1 और I2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम I1 I2 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम बताते रहेंगे क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना. बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप नंबर 1. लूप नंबर 1 में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो करंट है, करंट आपकी कहाँ एंटर कर दी है, माइनस में एंटर कर दी है. दैट इज व्हाई ये V1 है, V1 को हम यहाँ पे 2 वोल्ट ले लेते हैं और ये आपका V2 है, V2 को यहाँ पे 3 वोल्ट ले लेते हैं, राइट. तो करंट इज एंटरिंग इन माइनस, तो दैट इज व्हाई V इक्वल्स टू IL आपका फार्मूला होता है. इसका मतलब क्या है कि V आपका सेपरेट है और I के साथ R है. तो कभी भी आप I1 लिखेंगे तो I1 के साथ आपको R1 या R2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे हम कोई ना कोई वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम. ये आपका क्वेश्चन है कि जितने भी 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, तो इन सब की वैल्यू हम 1 ओम ले लेते हैं. तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं तो माइनस V1 हो जाएगा आपका. ये माइनस V1 के बाद करंट इज एंटरिंग R1. तो R1 में हम सबसे पहले यहाँ पे एक साइन ब्लॉक हम करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एंटर करा प्लस माइनस, यहाँ पे हमने करा प्लस माइनस. तो यहाँ पे आपको एक चीज ये देखने वाली बात होती है कि जब करंट आपकी प्लस टर्मिनल में फ्लो करती है, जैसे ये R1 हो गया है ना, ये माइनस हो गया. जब करंट आपकी प्लस टर्मिनल में फ्लो करेगी तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I1 R1. अब जब करंट आपकी माइनस टर्मिनल में एंटर करती है, दिस इज द माइनस एंटरिंग इज करंट इज माइनस टर्मिनल एंड V1, राइट, टू डिटरमाइन द V1. तो V1 क्या हो जाएगा, माइनस की I1 R1. बस इस पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है कि जहां पे करंट जिस टर्मिनल पे एंटर करेगी, या प्लस साइन है तो प्लस लगेगा, माइनस साइन है तो माइनस लगेगा. जैसे यहाँ पे करंट आपकी प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रही है तो आपका हो जाएगा I1 R1. इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे अलाउ ये करनी है कि यहाँ पे इस टर्मिनल जो R3 टर्मिनल है, यहाँ पे आपके 2 करंट एंटर कर रही है, I1 एंड I2. इसमें आपको कैसे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया, ये आपका I3 हो जाएगा. यहाँ पे करंट आपकी I1 एंटर कर रही है और यहाँ पे आपकी I2 एंटर कर रही है. बट टर्मिनल देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है. दैट इज I1 जो करंट है वो कहाँ एंटर कर रही है, प्लस टर्मिनल पे, और I2 जो है वो माइनस पे एंटर कर रही है. तो दैट इज हो जाएगा आपका I1 माइनस R2 I2 मल्टीप्लाई बाय I3 इक्वल्स टू 0. दिस इज दैट इज व्हाई दिस कंप्लीट इक्वेशन. तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. V1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 वोल्ट, तो माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस I1 आपको डिटरमाइन करना है, मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, प्लस I1 I2 आपको डिटरमाइन करना है, और R3 की वैल्यू कितनी है 1 ओम इक्वल्स टू 0. तो पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 2. तो वैल्यू हो गई 2 I1
माइनस I2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। आपको इस मेथड से आपको कंप्लीट इक्वेशन निकालनी है। इसी तरह से हम लूप नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद यहाँ से हम लूप नंबर 2 की इक्वेशन बनाते हैं, और लूप नंबर 2 की इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद हम I1 I2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लूप नंबर 2 में देखते हैं। लूप नंबर 2 में क्या होता है कि हमने यहाँ पे अपने हिसाब से टर्मिनल ले लिए कि करंट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात ये आती है कि प्लस माइनस को लेते हैं, बिकॉज दिस रूल इज दैट कि करंट इज एंटरिंग ऑलवेज प्लस टू माइनस। करंट जो होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डेवलप होती है। तो इसी तरह से हम इस टर्मिनल पे प्लस टर्मिनल हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि करंट इज एंटरिंग प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा I2 दैट इज करंट। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ये फॉलो करिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो R3 टर्मिनल है, R3 टर्मिनल में हमारे I2 जो करंट है प्लस टर्मिनल से एंटर कर रही है, और I1 जो करंट है वो माइनस टर्मिनल से एंटर कर रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई R3 प्लस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट इज एंटरिंग प्लस टर्मिनल, तो राइट I2 R2 राइट, एंड करंट इज एंटरिंग अगेन इन प्लस टर्मिनल, दिस इज द V2 इक्वल टू 0। तो अब लास्ट टर्मिनल यहाँ पे I2 और I1 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस I2 R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस V2 की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस 3, दैट इज माइनस I1 प्लस 2I2 इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन से आप यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू इजी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने इस टर्मिनल में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 4 हो गया, माइनस 2I2 हो गया इक्वल टू 2 2 4 हो गया। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे हम किसी टर्मिनल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2I2 ऑलरेडी है, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस के I1 प्लस 2I2 इक्वल टू माइनस 3। अब हम जब इसे सिंपल मैथमेटिकल से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 4I1 से I1 गया, तो यहाँ पे बचेगा 3I1 और इक्वल टू 4 में से 3 गया 1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? I1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/3 एम्पियर। तो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 1/3 एम्पियर। इसी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 की वैल्यू हमें डिटरमाइन हो गई। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में हम पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट I1 I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब मैं यहाँ से लूप 2 वाला रफ करके I2 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो I2 की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हम एट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, एट इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारा 2I1 है, तो I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/3 माइनस I2 इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 माइनस I2 इक्वल टू 2। तो ये माइनस है, यहाँ पे जाके ये प्लस में है, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस I2 इक्वल टू 2 माइनस 2/3, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 3 एलसीएम हो गया 6 माइनस 2, तो टोटल हो जाएगा 4/3। दैट इज जो I2 की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी माइनस के 4/3 एम्पियर, है ना। ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब आपकी टू इक्वेशंस यहाँ पे आ गई। I1 की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई माइनस के 4/3 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पैटर्न को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो अब क्या करना है आपको, ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक इसमें ये बताता हूँ कि जैसे जो ये वैल्यू आपको समझ आती है कि हाँ भाई आंसर हमारा सही है या रॉन्ग है, तो जो भी इक्वेशन आपकी बनी है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, उस इक्वेशन में I1 I2 की वैल्यू रख दीजिए। जैसे हमारी जो इक्वेशन है ये है 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने क्या करा 2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 4/3 इक्वल टू 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 आना चाहिए।
जैसे हमने 3 एल्सियम लिया तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस के 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2/3 इक्वल टू 2। दिस इज द कुछ इसके अंदर एक साइन मिस्टेक आ रही है ना। तो अब इसमें एक है कि जो I2 की वैल्यू है माइनस के 4/3 है, तो जब हम यहाँ पे माइनस के 4/3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे जब प्लस 4 6 हो जाएगा और 6 डिवाइड बाय तो 2/2 हो गया आंसर। डेट इज आप ये चीज देख सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS होगा, है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसके मेथड की सॉल्व करने की। एक मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने जो I2 की वैल्यू है वो हमने 4/3 रख दी थी, बट आंसर जो आ रहा है आपका माइनस के 4/3 आ रहा है। तो जैसे आप माइनस के 4/3 रखेंगे तो डेट इज वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 to 6 तो 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। इट मींस LHS इक्वल टू RHS। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चंस मेश एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस को हम सडनली स्टार्ट करेंगे और जल्दी सीखेंगे इसे। वही क्वेश्चंस आपको हम देते हैं कि प्लस माइनस 2 वोल्ट दैट इज 1 रेजिस्टेंस R1 दिस 1 ohm that is R2 dash 1 ohm and that is R3 that is 1 ohm, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दिया, सही। और ये आपका प्लस माइनस 3 वोल्ट हो गया। आपको यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस में ये डिफरेंस है कि मॉडल तो बच्चों चलो थैंक यू सो मच अगेन, है ना। और अब आगे हम इस टॉपिक को अगेन पढ़ेंगे बाद में, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।